सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आवर न्यू चैप्टर दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, लाइन्स एंड एंगल्स। तो फिर लाइन्स एंड एंगल्स ये ज्योमेट्री का एक पोर्शन है, ठीक है, ज्योमेट्री वाला पार्ट है इसमें। तो लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें है कि लाइन्स, जो लाइन्स जो है वो किसे कहते हैं उसके बारे में है, और फिर क्या होगा जो एंगल्स जो होगा उसके बारे में भी हम लोग फिर देखेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं लाइन्स की तरफ, ठीक है। तो लाइन जो होगा वो क्या होगा, देखो तीन चीज आता है। पहला चीज लाइन, ठीक है, दूसरा चीज रे, एंड द थर्ड थिंग इज लाइन सेगमेंट। तो तीन चीज आता है इसमें, एक है लाइन, दूसरा है रे, और तीसरा है लाइन सेगमेंट। ओके, व्हाट इज अ लाइन? लाइन जो होगा वो क्या होगा, दोनों साइड उसमें एरो मार्क रहेगा। दैट मीन्स इट हैज नो एंड पॉइंट्स। इसका जो क्या होगा, एंड पॉइंट्स जो होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लाइंस जो क्या होते हैं वो सारे तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं, बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स को मिला के, बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर मिला के फिर क्या होता है, लाइंस बनता है कि नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स मिला के। तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, जुड़ेगा साइड बाय साइड, तो क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन जो होता है उसमें बनता है। तो ये जो चीज है ये हम लोग पढ़ चुके हैं इन आवर फिफ्थ चैप्टर दैट इज यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो उसमें हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। तो लाइन जो होगा वो क्या होगा, लाइन जो होगा वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होगा। लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच डू नॉट हैव एनी एंड पॉइंट्स। उसका जो एंड पॉइंट्स जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है। सो लाइन लिखो, लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ points which does not have end points। जिसका कुछ भी एंड पॉइंट्स जो है वो नहीं होगा, उसका एंड पॉइंट्स नहीं होगा, ठीक है। देन सपोज ये जो लाइन है उसका एंड पॉइंट्स नहीं होगा। सपोज हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज एक लाइन है, ये सपोज एक लाइन है, उसके ऊपर हम लोग दो पॉइंट्स ले रहे हैं, एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है, दो पॉइंट सपोज ले रहे हैं। तो लाइन जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए बी, ऐसे क्या होगा, दोनों साइड एरो मार्क रहेगा उसके ऊपर, ए बी के ऊपर लाइन और उसके साइड दोनों साइड जो होगा वो एरो मार्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, रे। रे रे जो क्या होगा, लाइन का एक हिस्सा होगा, लाइन का एक हिस्सा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, खाली एक ही एंड पॉइंट होगा, ठीक है। रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, रे इज ए part of line having one end point। जिसका खाली क्या होगा, एक ही एंड पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा, मतलब एक साइड जो होगा वो खत्म हो जाएगा जो लाइन। सपोज इसका जो एक एंड पॉइंट है वो क्या है, ए है, ठीक है, मतलब ए से इस साइड और लाइन है ही नहीं,
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी रे बोलेंगे, और इसको डिनोट करेंगे ए बी, खाली एक ही साइड एरो मार्क रहेगा बी की ओर, ठीक है, ए बी रे। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, लाइन सेगमेंट। ओके, और सपोज अगर इसमें क्या होता, ये ए की ओर सपोज एरो रहता और बी जो होता वो एंड पॉइंट होता, तो तब हम लोग उसको क्या लिखते हैं, बी ए करके उसके ऊपर रे का सिंबल देते। ओके, देन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन बट इट हैज टू एंड पॉइंट्स। इसका जो क्या होगा, दोनों एंड पॉइंट होगा, इसमें कोई भी एक साइड को क्या होगा, लाइन का एक पार्ट, तो लाइन को अगर बीच में से कि कहीं से काट देंगे पूरा तो क्या होगा, वो एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, लाइन का एक सेगमेंट है वो, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन having two एंड पॉइंट्स। इसका दो एंड पॉइंट होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये जो एक साइड एरो मार्क जो है वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये एक लाइन सेगमेंट है और इसको हम लोग लिखते हैं ए बी के ऊपर एक प्लेन लाइन, ये होगा एक लाइन सेगमेंट। ओके, तो लाइन क्या है और ये सब चीज हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग कि एंगल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, एंगल्स का डेफिनेशन क्या है एंड इट्स टाइप्स। ओके, एंगल्स एंड इट्स टाइप्स हम लोग देखेंगे। ओके, एंगल। सो एंगल क्या होगा, ये तुम लोग जानते हो एंगल क्या है, ठीक है। लेकिन इसका जो डेफिनेशन जो है वो कैसा आएगा, देखो, सपोज टू रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से सपोज दो रे जो है वो क्या हो रहा है, निकल रहा है। ओके, एक सिंगल पॉइंट से सपोज दो रे निकल रहा है, तब क्या होगा, एक एंगल फॉर्म होगा। व्हेन टू रेज, सपोज ये पॉइंट इज देयर, ओके, और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि दो रेज का अगर एक ही खाली एंड पॉइंट होगा तब उसमें से एक एंगल आएगा। सपोज इसमें क्या है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट से ये भी एक रे आ रहा है और ये एक पॉइंट से ये भी एक रे आ रहा है, ठीक है। सपोज O is the terminal point or the common point, and OA and OB are two rays which are originated from the point O, then an angle is formed in between the two arms OA and OB. This is the angle. An angle is formed in between the two arms OA and OB. Here OA and OB are called as the arms and O is called as the vertex. Okay, vertex of the angle AOB. Okay, तो लिखो एंगल का डेफिनेशन, when two rays are originated from a single point, then an angle is formed. Okay,
then the two rays are called arms, and the point is called the vertex of the angle, and the point is called the vertex of the angle. तो देखो इसमें जो दो रेस हैं उसको हम लोग बोलेंगे, आर्म्स, और जो एक वर्टेक्स है, जो एक पॉइंट जो है उसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स. ओके, द टू रेस आर कॉल्ड एज टू आर्म्स. सो हियर जो आर्म्स जो होगा वो क्या होगा, हियर इन एंगल AOB और BOA, OA and OB are arms, and O is the vertex. O को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे, है ना. सो ये हमारा एंगल का डेफिनेशन और उसका जो आर्म्स और वर्टेक्स का. ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एंगल्स. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स देखेंगे. टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल्स. पहला तो एंगल का जो अमाउंट के हिसाब से, ओके, पहला तो एंगल का जो अमाउंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे. ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल जो होगा वो क्या होगा, तो देखो पहला जो टाइप ऑफ एंगल है वो है एक्यूट एंगल. ओके, तो पहला जो है वो है एक्यूट एंगल. इसमें क्या होगा, दो एंगल in which suppose this is your x. Okay, so your x is greater than 0 degree but less than 90 degree. Okay, this is our acute angle. इसमें क्या होगा, जो एंगल 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स राइट एंगल. राइट एंगल, तो इसमें क्या होगा, suppose this is A, this is O, and this is B, and this is suppose our x. Then here x equal to
exactly equal to 90 degree, then the angle is called right angle. Okay, then the angle is called right angle. Okay, then the third type is obtuse angle. The third type is obtuse angle. Okay, so what do you mean by obtuse angle? Obtuse angle in which the angle is greater than 90 but less than 180, in which the angle x is, so this is x, and here x is greater than 90 degree but less than 180 degree, then the angle is called obtuse angle. Then fourth, straight angle. Straight angle. Suppose two arms OA and OP both are originated from a single point and both are exactly opposite in direction, then this angle which is exactly equal to 180 degree is called as straight angle. Okay, then fifth, the fifth one is reflex angle. Okay, reflex angle. Suppose OA and OB, OA and OB forms an angle X, then this angle is called as the reflex angle of X. Okay, as we know, the whole angle is equal to 360 degree. So if this is X, then this angle will be 360 degree minus X, which is called as the reflex angle of X. So if X equal to 30 degree, if the question will arise, what is the reflex angle of 30 degree? And the reflex angle of 30 degree will be 360 minus 30 is 330 degree, and the reflex angle of 330 degree will be 360 degree minus 330 degree is equal to 30 degree. So reflex angle means the reflex angle of X will be equal to 360 degree minus X. Okay, so आज का क्लास इतने में रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है उसको पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है उसको देखेंगे।
और फिर कुछ थ्योरम्स है उसमें हम लोग मूव करेंगे। ओके।